क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 11th के लिए है, डायमेंशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डायमेंशन को हिंदी मीडियम में बीमा कहा जाता है। दो अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाली काम हो जाती है, इसलिए मैं एक ही में वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ भी यूज पड़ेगा मैं दोनों चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग डायमेंशन चैप्टर देखिए, क्लास 11th के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं, मेडिकल हैं, वहाँ पर डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप जो भी हायर एजुकेशन लेंगे, चाहे बीएससी हो, चाहे इंटर है, 12 जो भी एमएससी एमएससी जो भी है, वहाँ पे हर जगह जो है कहीं ना कहीं डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये डायमेंशंस क्या चीज़ होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन जानने से पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कोई भी भौतिक राशियाँ जिसको मापा जा सकता है उसको हम लोग भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहला आता है कि एक होता है उसमें मैग्नीट्यूड और दूसरा चीज़ होता है उसका यूनिट। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस जानने से पहले एक मैग्नीट्यूड वर्ड को जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। या जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है और दूसरा चीज़ होता है उसका यूनिट। जैसे अगर हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, लेंथ को, और कहीं अगर ये आ गया 20 मीटर, यहाँ पर 20 जो है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, ये नंबर है, ये नंबर है। और मीटर क्या है, मीटर इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो नंबर वाले टर्म को हम लोग साइंस की भाषा में इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसका क्या है, यूनिट है। यानी अगर कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक चीज़ उसमें क्या होगा, एक होगा वहाँ पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होगा उसका यूनिट। तो हम लोग ये जाने तो इसको हम पूरे टर्म को मिला करके, यानी ये जो टोटल हमारा 20 मीटर आएगा ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। हिंदी में इसको परिमाण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाण। तो ये चीज़ हमारा क्या है, यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वहाँ पर एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में क्या क्या चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड में होंगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। यानी हम फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, और इसका एक यूनिट हो, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब इसके बाद बात आती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेसिकली, जैसे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड जिसमें दिया रहेगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हो तो हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या हिंदी में अदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होता है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, यानी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेग, विस्थापन, बल, ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसके अलावा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो ये क्या चीज़ होती है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स ही हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो ये पहला आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ये टोटल जो होती हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और विदाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प के ये फॉर्म होती हैं या बनती हैं। ये टोटल जो होती हैं 7 होती हैं। अब ये 7 कौन कौन से होती हैं, सबसे पहला आता है इसमें मास,
मास। मास के बाद आता है लेंथ, ये लेंथ हो गया। फिर आता है टाइम, टाइम के बाद है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ है इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस बॉडी, और लाइट कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। मास का जो यूनिट होता है, मास को किस में मेजर किया जाता है, तो किलोग्राम में, केजी लिख देंगे। ये जितने भी हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अभी मैंने बताया कि ये टोटल 7 होती हैं, और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनके यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन से हैं? मास का हो जाता है किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में इसको केजी से डिनोट करते हैं। लेंथ को हम लोग, यूनिट इसका होता है मीटर, एम से डिनोट करते हैं। टाइम सेकेंड होता है एस से। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, के से डिनोट कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, तो मोल लिख लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस बॉडी, ये इसका होता है हमारा कैंडिला, तो सी कैपिटल डी स्मॉल से लिखते हैं। लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक था वो ये टॉपिक नहीं है। हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द डायमेंशन और हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज जाने। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। द यूनिट, द फिजिकल क्वांटिटी हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। ठीक है, तो हम लोग ये जाने कि यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, हिंदी में आंकिक मान कहते हैं, और यूनिट यानी मात्रक, आंकिक मान और मात्रक होगा, और इंग्लिश में यूनिट और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद जाने कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? टोटल 7 होती हैं। और इसको किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो बिना किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से बनती हैं, यानी ये इसको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है, स्वतंत्र भौतिक राशियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने इन 7 का नाम लिख दिया: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और इस तरह से इनके मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मास का होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हो गया कैंडिला। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि डायमेंशन क्या होता है। यहाँ पे डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस वो पावर्स होते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, रेस्ट किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। जैसे देखते हैं, अभी हम लोग उसको जानने से पहले मास का जो फर्स्ट लेटर होता है इंग्लिश में एम से स्टार्ट होता है, तो मास का डायमेंशंस को, यानी ये जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें मास के डायमेंशंस को एम लिख करके और उसको जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो ये मास का डायमेंशन कहलाता है। ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसका डायमेंशन या बीमा कहलाता है हिंदी में। ये इसके मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, और ये जो हमारा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो लेंथ का इसी तरह से, लेंथ का फर्स्ट लेटर एल से स्टार्ट है, तो इसलिए इसका डायमेंशनल हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, यानी इसका डायमेंशन एल हो गया। टाइम,
टाइम टी से स्टार्ट है, इसका डायमेंशन टी से हम लोग लिख देते हैं। केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, केल्विन, तो केल्विन का हम के से और कहीं कहीं थीटा या फाई से भी दिया हुआ है। तीसरा है, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है तो हम इसको मोल ही लिखेंगे, मोल ही लिखेंगे। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस बॉडी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम लोग कैंडिला, सी कैपिटल स्मॉल डी से लिखेंगे, कैंडिला। ये इसके डायमेंशन कहलाते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, यानी वीमा या विमीय सूत्र कहलाता है। तो ये रहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। डेराइव्ड यानी हिंदी में व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं उनका भी हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके हेल्प से हम लोग इसको निकालेंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे पहला मेरा डायमेंशन से पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट हमारा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से बनी होती है उसको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। और ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ सभी जो होती है यानी मूल भौतिक राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही बनी होती हैं, तो इसलिए हम इसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो है डिफिनीशन तो मैंने बता ही दिया, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको छोड़ करके सभी उसी में आते हैं। अब बात आती है जैसे लेंथ होगा, ये तो क्वांटिटीज बता दिया, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ होगा। जैसे हो गया एरिया हो गया यानी क्षेत्रफल, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी यानी वेग, और स्पीड यानी चाल। इस तरह से फोर्स, प्रेशर, ये सभी हमारे पास क्या है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये सभी बनी होती है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। समझते हैं कि कैसे ये बनी होती है इससे। जैसे हम मान लेते हैं एरिया लिखे, एरिया, तो एरिया क्या चीज़ होता है? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डायमेंशन अगर हम लोग लेंथ का निकालना चाहेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना चाहेंगे, तो डायमेंशन ऑफ एल लिखेंगे इनटू डायमेंशन ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एल यानी डायमेंशन ऑफ लेंथ जो होता है वो एल लिखा जाएगा, और डायमेंशन ऑफ ब्रेथ का भी एल ही होता है। डायमेंशन ऑफ लेंथ एल और डायमेंशन ऑफ ब्रेथ ये भी एल, क्योंकि हम लोग ब्रेथ हो, लेंथ हो, डेप्थ हो, हाइट हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, ये सभी चीज़ जो है ना मीटर स्केल से ही मेजर किया जाता है। इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो लेंथ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यानी एल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी एल लिखेंगे, यहाँ भी एल लिखेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डिस्प्लेसमेंट, ये सबका जो है क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा एल होगा, ठीक है। इसी तरह से यानी इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ, जैसे हमने एरिया का बता दिया, तो एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसको बड़े ब्रैकेट में रख देंगे। तो एरिया क्या हुआ, एरिया हमारे पास ये केवल एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से ही मिल करके बना हुआ है। तो हमने क्या किया, डायमेंशंस के लिए क्या बताया था, डायमेंशंस क्या होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर जो पावर रेस्ट किए जाते हैं उसी को कहा जाता है डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस ऑफ एरिया हो गया एल स्क्वायर। इसी तरह से
और ये एरिया जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से मिलके बना हुआ है। इसी प्रकार आता है अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ डायमेंशन लिखेंगे, अगर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एल, यानी लेंथ का हमें डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन ऑफ ब्रेथ, डायमेंशन ऑफ एच यानी हाइट का। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ लेंथ, अभी हमने बताया था कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ सबका डायमेंशन एल ही होता है। ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी मूल भौतिक राशियाँ लंबाई से ही मिलकर बनी होती हैं, तो लंबाई का यानी लेंथ का तो एल ही लिख लेंगे। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ बी यानी डायमेंशन ऑफ बी, ब्रेथ भी हम लोग मीटर स्केल से लेते हैं, इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। और डायमेंशन ऑफ एच का, हाइट का, इसका भी एल ही लिखा जाएगा। इस तरह से ये एल इंटू एल करके एल क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये एल क्यूब जो आया यही वॉल्यूम का डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक पावर लगा दिया और उसी को हमने कह दिया कि ये डायमेंशन होता है वॉल्यूम का। तो एरिया का निकाल लिया, वॉल्यूम का निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग तभी हमने ये बता ही दिया था कि किसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे कि मैंने ये नोट करके इसको याद रखिए कि क्या क्या चीज़ है। डायमेंशन ऑफ लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का, डेप्थ का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई थिकनेस लिखा है, थिकनेस, तो इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम, सबका सेम होता है। और क्या होता है, दैट इज एल होता है, एल डायमेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया वॉल्यूम के बाद इसमें हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया है। उसके बाद आता है इसमें हम बताने जा रहे हैं स्पीड का। स्पीड इक्वल टू यानी चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात और ध्यान देंगे कि जब भी हमको डायमेंशंस निकालना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, तो हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं है याद तो डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है स्पीड का, यानी चाल का वीमा निकालना है, तो ये दूरी बटे समय होता है, यानी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा एक भी डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो इसलिए पहले जो भी फॉर्मूला होता है उसको याद कीजिए, तब डायमेंशन समझ में आएगा। तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड का डायमेंशन अगर लिखना है तो यहाँ आएगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये एल होता है, और डायमेंशन ऑफ टाइम निकालेंगे टी की पावर या डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी एल टी की पावर -1। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन ऑफ स्पीड निकल के आएगा एल टी की पावर -1। इसको हम लोग याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हमको निकालना है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन होता है, यानी इधर हम डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का भी एल ही होता है, क्योंकि मैंने लिखा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी विस्थापन,
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, इन सब का डायमेंशन एल ही होता है। तो यार डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की दूरी ही होती है, तो हम लोग एल लिख लेंगे। इसके बाद टाइम का टी लिख देंगे, तो फिर ये आ जाएगा एल टी की पावर, जब न्यूमरेटर में जाएगा -1, यानी एल टी की पावर -1। दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम आएगा। अंतर ये होता है कि स्पीड जो होता है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी ये अदिश और ये सदिश होता है। डायमेंशन दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट एक आता है फोर्स। फोर्स का हम लोग, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन देखते हैं। त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे उसको जल्दी से समझते हैं। त्वरण का बीमा यानी कि एक्सेलरेशन का बीमा अगर हमें निकालना है, एक्सेलरेशन तो ये क्या चीज़ होता है, अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, या उसी से a जब निकालेंगे द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी आएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पर होता है चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे टाइम या टाइम इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। तो यानी a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग एक्सेलरेशन का जब डायमेंशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करिए अगर कोई बस है, ट्रक है या फिर बाइसिकल है, कुछ भी है, अगर मान लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और कुछ 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 20 से होकर के 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 60 मीटर पर सेकेंड और -20 मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 20 क्या आएगा 40 आएगा ना, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 40 मीटर पर सेकेंड होगा ये भी तो रहा वेलोसिटी ही ना, यानी इसका भी तो यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहा। तो इसलिए चाहे हम लोग वेलोसिटी लें या चेंज इन वेलोसिटी लें, दोनों का जो डायमेंशंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे निकाला हुआ है, एल टी की पावर -1 आया है। तो हम लोग यहाँ पर जब एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी है तो उसका भी डायमेंशन हम लिख लेंगे एल टी की पावर -1। वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यानी एल टी की पावर -1 लिख लेंगे। इसी प्रकार से टाइम इंटरवल हो यानी टाइम में चेंजेस हो या टाइम हो, उसका भी यूनिट जो है सेम रहेगा और डायमेंशन भी इस वजह से सेम ही रहेगा, टी ही आएगा। अब ये जो टी है इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जब जाएगा न्यूमरेटर में तो एल की पावर -1 पहले से था और ये -1 एक और हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एल टी की पावर -2। ये जो भी हम बता रहे हैं, लेंथ का डायमेंशन हो चाहे एक्सेलरेशन का हो, वेलोसिटी है, स्पीड है, इसका डायमेंशन हम लोग याद रखेंगे। ये नहीं कि मतलब हर बार याद कर उसको लिख कर निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला याद रखिए और डायमेंशंस भी याद रखिए, कम से कम वर्क डन तक या एनर्जी तक याद रखिए कि किसका डायमेंशन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन था। अब एक्सेलरेशन के बाद फोर्स का डायमेंशन यानी बल, फोर्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का जब डायमेंशन इधर लिखा जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास का भी हम लोगों ने बताया कि m होता है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन अभी यहाँ निकाले हुए हैं एल टी की पावर -2, तो इस तरह से आ गया m एल टी की पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन निकला किसका, फोर्स का। बल का बीमा क्या होता है m एल टी की पावर -2। नेक्स्ट एक और निकाल देते हैं वर्क का।
वर्क यानी कार्य, वर्क का क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, W इक्वल टू एफ इंटू डी, तो उसके हेल्प से निकालते हैं। यहाँ डायमेंशन ऑफ वर्क जब लिखा जाएगा वर्क, तो इधर लिखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स यहाँ निकाले हैं अभी अभी mL की पावर -2, तो mL की पावर -2 लिख लेंगे, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही होता है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको हम लोग L लिख लेंगे। तो ये आ गया mL² की पावर -2, mL² की पावर -2। ठीक है, इस तरह से वर्क का डायमेंशन निकल गया। तो आज हम बहुत जल्दी ये सब पढ़ा दिए, आप लोग इसको पढ़िए, समझ में नहीं आता है अपने कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए कि क्या पर क्या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का वर्क के आगे के भी डायमेंशंस बताएंगे, इस डायमेंशंस का यूजेज भी बताएंगे, और इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो NCERT हो या चाहे किसी भी बुक का हो, ठीक है, हम उसको आगे बताएंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो